दोस्तों, आप सभी का मीन राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। कल रात 9 बजे से मौत के मुंह में जाने वाले हों सावधान, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। 3 बड़े ग्रह मंगल, गुरु और राहु अगले 10 दिनों में बहुत बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तुम्हें बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। गुरु जी ने आज की जो भविष्यवाणी की है उसे बड़े ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास अब वातावरण पहले जैसा नहीं रहेगा। कई ऐसी परिस्थितियां बनेगी जो तुम्हारे जीवन में ढेर सारे बदलाव लाएगी। यहां पर तुम्हारी सूझबूझ की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें लापरवाही छोड़नी होगी और गलतियों को रोकना होगा। तभी इन 10 दिनों में तुम हर परीक्षा में पास होकर सफलता और भरपूर पैसा प्राप्त कर पाओगे। लेकिन तुमने आज की वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो ये तीनों ग्रह की तिकड़ी तुम्हारे जीवन में ढेर सारी मुसीबतें ला सकती हैं, और मुसीबतें छोटी मोटी नहीं होगी। आगे वीडियो में विस्तार से आपको समझाने वाले हैं। आने वाले 10 दिनों की भविष्यवाणी देने वाले हैं। तो आपका भी इन 10 दिनों के भीतर कोई खरीदारी का मन है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप लेने वाले हैं, परिवार में कोई भी जरूरी काम है, तो आज की वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि हो सकता है भगवान ने आज तुम्हारे सामने यह वीडियो इसलिए दी है ताकि तुम समय रहते सतर्क हो जाओ। और भगवान के आदेश को नजरअंदाज करके अगर तुम वीडियो को छोड़ देते हो तो फिर तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम स्वयं कहलाओगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहना। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देना। आने वाले 10 दिनों में गुरु, मंगल और राहु तुम्हारी कुंडली में पूरी तरह से सक्रिय है। लेकिन खुशी की बात यह है, सूर्य, चंद्रमा लग्न भाव में बैठकर शनि का भी आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। यानी जहां एक और गम के बादल छाए हैं, वहीं एक और खुशियों की सौगात भी आई है। और तुम्हारी जिंदगी हमेशा से कुछ ऐसी ही रही है। जहां सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता, पहले तुम्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत प्रार्थना करनी पड़ती है, हाथ पांव चलाने पड़ते हैं, जोखिम उठाना पड़ता है, तब जाकर तुम्हें कुछ मिलता है। लेकिन देर से ही सही तुम्हें मिलता जरूर है। ये बात भी सही है। तो अभी अगले 10 दिनों की क्या रूपरेखा है, गुरुजी चर्चा कर रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना। एक एक बात आपकी राशि के अनुसार होगी। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपके लिए शुभ रहेगा और क्या आपके लिए अशुभ रहेगा। वीडियो में एक एक बात आपको पता चलने वाली है। आने वाले अगले 10 दिनों में तुम्हारा निर्णय तुम्हारे ऊपर बहुत असर डालने वाला है। कहने का मतलब है, कभी कभी हम किसी के बहकावे में आकर, किसी की बातों में आकर, किसी लड़की के कहने पर, पड़ोसन के कहने पर बहुत जल्दी फैसला कर लेते हैं। हम उस समय ये नहीं सोचते कि ये फैसला मेरे लिए आगे चलकर दुखदाई हो सकता है, क्योंकि उस समय तो हम बहकावे में आ गए, दिखावे में आ गए और वो फैसला ले लिया। आपको आने वाले समय में ऐसा ही कोई फैसला बहुत गहरी चोट पहुंचा सकता है। आर्थिक रूप से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। गुरुजी तुम्हें सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि राहु का आदेश आ चुका है। और कुंडली में राहु जब खलबली मचाता है तो इंसान को खर्चों के मामले में बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। आपका एक सही फैसला आपको सफलता के करीब ले जाएगा। वहीं पर आपने जाने अनजाने में किसी की बात मानकर दिखावे के चक्कर में, किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में कोई फैसला ले लिया तो वो फैसला बहुत भयंकर परिणाम ला सकता है। कहने का तात्पर्य है, आपके वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आ सकती हैं। अगर आप कोई डील फाइनल करने वाले थे तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है और विवाद होने की भी प्रबल संभावना बन रही है। तो जोश में आकर होश नहीं खोना है। आपको अपना हर काम सूझबूझ के साथ करना है। और अगले 10 दिनों में मंगल, राहु और गुरु 3 ग्रह आपके ऊपर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। तो फैसला जो भी लेना 2-3 दिन विचार करके लेना, अनुभवी लोगों से सलाह करके लेना। आज के आसपास के किसी भी नौजवान से पूछकर फैसला मत लेना, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। साथ ही साथ पैसों का खर्चा बड़ा सोच समझकर आपको करना है, क्योंकि अनावश्यक खर्चे आ सकते हैं। कहने का मतलब है कि मंगल तुम्हारे घर के जितने भी सामान हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, चाहे वो रसोई के सामान है, या जो भी आमतौर पर रोजमर्रा के कामकाज के सामान हैं, उनमें खराबी ला सकता है। देखिए, कुछ चीजें हमारे घर में बड़ी जरूरी होती हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, इस तरह की जो भी चीजें होती हैं।
जब इंसान की कुंडली में राहु के साथ साथ मंगल भी नजर बनाए हुए होता है तो इंसान के घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंसान के घर की जरूरत की चीजें बिगड़ने लगती है। तो क्या आपने महसूस किया है पिछले कुछ समय में आपके घर में कोई चीज बिगड़ गई है जो बहुत महंगी आती हो और आप उसे बदल नहीं रहे? तो ऐसा और धन हानि होने की संभावनाओं हैं। मतलब आपको हर चीज के मेंटेनेंस का ध्यान रखना होगा। गलतियां होंगी तो चीजें बिगड़ने की संभावनाओं हैं। तो महंगी महंगी चीजों का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल वहां पर तुम्हारे घर की चीजों को बिगाड़ने पर तुला हुआ है और वहां पर अत्यधिक खर्चा हो सकता है, अतिरिक्त व्यय हो सकता है। तो तुम्हें यहां बड़ा सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। साथ ही साथ आत्मविश्वास शनि बढ़ाने वाले हैं। देखिए, इंसान जब कमजोर होता है तो उसे सहारा देने वाले कौन होते हैं? उसके माता पिता। लेकिन उसके माता पिता भी एक माध्यम होते हैं, क्योंकि माता पिता को भेजने वाले तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। तुमने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी जिंदगी में बुरा समय आया और वो टूट गए, उनकी हालत खराब हो गई, वो रोड पर आ गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके समय खराब हुए, लेकिन एक समय पर उन्होंने खुद को संभाल लिया और फिर से उनकी गाड़ी पटरी पर आ गई। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो सच्चाई यह है कि सब कर्मों का खेल होता है और हमारी जिंदगी आगे कैसी होगी ये हमारे आज के कर्म डिसाइड करते हैं। तुम्हारी जिंदगी में भी बुरा समय आया होगा या हो सकता है आने वाले समय में आएगा, लेकिन उस समय में तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारी मदद करेंगे। जैसे कोई इंसान तुम्हें आकर सही सलाह दे जाएगा, कोई भी आर्थिक तौर पर तुम्हारी मदद कर जाएगा, या तुम्हारे दिमाग में कोई बढ़िया व्यापार आ जाएगा, अचानक से तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तो ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल होता है। तो तुम्हें जिंदगी में इतना ध्यान रखना है, ग्रह चाहे अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन मेरे कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए, क्योंकि यही कर्म आने वाले समय में बड़े भाई के समान मेरी मदद करने वाले हैं। तो इस बात को गांठ बांध लेना गुरुजी। जो बात तुम्हें बता रहे हैं ये तुम्हारे भविष्य के लिए बता रहे हैं, और भविष्य में यह बात बहुत काम आने वाली है, क्योंकि सारी बातें तुम्हारी राशि अनुसार हो रही हैं। और आने वाले समय में हो सकता है थोड़ा चुनौतियां हों, थोड़े खतरे हों। वहां पर तुम्हें डरना नहीं है, परिस्थितियों से भागना नहीं है। अगर तुमने कुछ बुरा नहीं किया, तुमने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आत्मविश्वास अपना बनाकर रखना है, क्योंकि गुरु तुम्हारे साथ है। देखिए, जिस प्रकार हमारे गुरु होते हैं जिन्हें हम शिक्षक कहते हैं, उसी प्रकार जो देवताओं के गुरु होते हैं उन्हें देव गुरु बृहस्पति कहते हैं। तो तुम्हारी कुंडली में बृहस्पति की भी तुम्हारे ऊपर नजर है, और गुरु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो जब देने पर आता है तो इतना देता है, इतना देता है कि आप अगले 5 से 10 साल का पैसा आज ही 5 दिन में कमा पाएंगे। तो बस इसी मौके का हमें फायदा उठाना है और गुरु को प्रसन्न करना है। अब आप कहेंगे, गुरु जी बताइए, देव गुरु बृहस्पति को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं ताकि हमारी जिंदगी में हमें सब कुछ मिल जाए? तो सबसे पहली बात, अपने गुरुओं का अपमान मत करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनसे सीखे होते हैं उन्हें ही धोखा दे देते हैं। आपके आसपास भी कई ऐसे लोग होंगे जो किसी के पास काम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो उससे काम सीखकर उसके ही पेट पर लात मार दे, लेकिन ऐसी गलती तुम्हें नहीं करनी है। जिसने तुम्हें सिखाया है उसका सम्मान हमेशा करना है। तुम चाहो तो वो काम करो, लेकिन उसको साथ में लेकर करो, उसके मार्गदर्शन में करो, उसे धोखा देकर मत करना। साथ ही साथ हमारे माता पिता भी हमारे गुरु होते हैं, तो हमें उनका भी दिल नहीं दुखाना है। कई बार ऊंची आवाज में अपने माता पिता को कुछ बोल दिया, वो आपसे कुछ कह रहे थे, उनकी बात आपने नहीं मानी, तो अपने माता पिता को हर हाल में सम्मान देना है। जब भी उनके आशीर्वाद से एक दिन में तुम्हारा गुरु ग्रह मजबूत हो सकता है। साथ ही साथ गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना है, जरूरतमंदों की मदद करते रहना है, और जीवन में तुम्हें जो कुछ भी भगवान ने दिया है उसका रोजाना शुक्रिया अदा करना है। अगले दिन से तुम अपने जीवन में परिणाम देखोगे। अब बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जो अगले 10 दिनों में तुम्हारे साथ हो सकती है। बात को बहुत ध्यान देना चाहिए और कान लगाकर सुनना। अगर तुमने वीडियो को यहां तक देखा है तो अंत तक देख लेना, वरना इतना वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हर हाल में तुम्हारे जीवन में होकर रहेंगी और इसके बारे में तुमने ध्यान नहीं दिया।
नहीं जाना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। सबसे पहली बात, अगर तुम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हो, नया काम शुरू करने वाले हो या अपने काम में कोई नई स्कीम लगाने वाले हो, तो तुम इतना ध्यान रखना कि अभी हाल ही में जो ग्रहण हुआ था उसका प्रभाव अभी तक बना हुआ है। और तुम्हारे ग्रह भी अभी तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तो तुम्हारा काम गड़बड़ा सकता है। तुम्हारे काम में अनिश्चितता देखी जा सकती है, तो वहां पर तुम्हें थोड़ा रुकना बेहतर रहेगा। तकरीबन 10 दिन तुम रुको। प्रोजेक्ट में कोई भी बदलाव करना है, अपने जीवन में कोई बदलाव करना है। मान लो तुम दूसरे घर में जा रहे हो, घर शिफ्ट कर रहे हो, तो 10 दिन कोई योजना मत बनाना। कोई गाड़ी लेना चाहते हो तो अभी 10 दिन कोई योजना मत बनाना। और या फिर तुम कोई भी नए काम को करना चाहते हो, नई चीज घर लाना चाहते हो, तो अभी 10 दिन तुम्हें रुकना है, वरना वो चीज खराब हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत आ सकती है या वो काम गड़बड़ा सकता है। यह बात खास तौर पर ध्यान रखना। साथ ही साथ तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि पिछले समय में जो 2 बड़े ग्रहण निकले हैं, अभी तक वो इंसान के स्वास्थ्य को घेरे काफी हुए हैं। तुम भी पिछले कई दिनों से महसूस कर रहे होंगे कि तुम अतिरिक्त थकान हो रही है, हाथ पैर में तुम्हारे दर्द हो रहा है, तुम्हारे काम में तुम्हारा मन नहीं लग रहा, बहुत जल्दी तुम बोर हो जाते हो। ये सब कुछ उसी ग्रहण का प्रभाव है जो कि अभी तक बना हुआ है। इसलिए तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि मानसिक और शारीरिक तौर पर थकान हो सकती है। इसलिए पर्याप्त नींद, विश्राम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम देर तक काम करते हो और नींद तुम बहुत कम लेते हो, तो स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। विश्राम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस दौरान बड़ा जरूरी है। वरना पैसा तो तुम बहुत कमा लोगे पहले, लेकिन वही पैसा जब अस्पतालों के बिल में चला जाएगा तो तुम्हें बड़ा दुख होगा। साथ ही साथ एकदम से बड़े लक्ष्य की ओर नहीं जाना है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं, मैं तो बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने हैं। जैसे कि अगर तुम्हें किसी बिल्डिंग की छत पर जाना है, तो तुम्हें एक एक चढ़ाव चढ़ना होगा। तुम सीधा नीचे से छलांग मारकर ऊपर नहीं जा सकते। उसी प्रकार से तुम्हें लघु लक्ष्य निर्धारित करने हैं। अपनी जिंदगी में एक एक कदम आगे बढ़ाना है, एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाना। क्योंकि समय अब पहले जैसा नहीं है कि इंसान इंसान की मदद करता है, उसे आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है। आज है के दौर के जो लोग हैं, वो अपने आप को ही खुश देखना चाहते हैं। आसपास वाले जरा सा खुश हो जाए, पड़ोसी जरा सा खुश हो जाए, तो उनके दिल में आग लगने लग जाती है, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। आजकल के लोगों की नीयत बिगड़ चुकी है और आदतें बदल चुकी हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि उनका सगा संबंध ही आगे बढ़े। हर कोई ये चाहता है कि हम आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे बढ़े। इसलिए बहुत ध्यान से तुम्हें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और इतना ध्यान रखना है कि झटपट निर्णय नहीं लेना है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि किसी के दिखावे में आकर, किसी की बातों में आकर कोई फैसला अगर आप लोगे तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ संयम दिखाओगे कि आज नहीं तो कल काम बनेगा। भगवान पर विश्वास दिखाओगे कि भगवान के अगर देर है, अंधेर नहीं है। मेरी इच्छा पूरी होगी तो तुम बहुत आगे जाओगे, वरना सीधे मौत के मुंह में जाना पड़ेगा। क्योंकि कई बार कोई यात्रा टल रही होती है। जैसे कि मान लो आपको कहीं भी जाना है, अचानक से आपके माता पिता आपको टोक देते हैं कि आज दिन अच्छा नहीं है, आज मत जाओ। आपकी पत्नी आपको टोक देती है, या फिर किसी भी तरह से गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। आप अचानक से लेट हो जाते हैं, फिर भी आप जिद करते हैं कि मुझे तो जाना है, मेरा काम बड़ा जरूरी है, मेरा वहां जाना बड़ा जरूरी है। और वहां पर जाना अर्थात स्वयं को मौत के मुंह में धकेलना। क्योंकि भगवान इतने इशारे दे चुके हैं, हमें आगे से इतना संकेत मिल चुका है। उस संकेत को आपको पहचानना है अगले 10 दिनों में, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं। तुम्हें यहां पर शालीनता दिखानी होगी। तुम्हें अपने आप को यह समझाना होगा कि जो होता है वो अच्छा होता है, लेकिन जो नहीं होता वो और भी अच्छा होता है, क्योंकि वो फिर भगवान की मर्जी का होता है। और हमें खुद की मर्जी से ज्यादा भगवान की मर्जी में विश्वास रखना है, क्योंकि आप केवल अपना अतीत जानते हैं, आप अपना वर्तमान जानते हैं,
लेकिन भगवान आपका अतीत, वर्तमान और भविष्य दिनों जानते हैं। भगवान जानते हैं कि भविष्य में क्या होगा, और वो अगर तुम्हें बचा रहे हैं, तुम उस बात को स्वीकार करो। जीवन में कुछ कुछ अनिष्ट होने से तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि भी गलत होता है। रोने धोने की बजाय ये मानो कि ये मेरे लिए सही नहीं था, इसलिए भगवान ने मुझे नहीं दिया। बहुत सारे लोग आज की इस दुनिया में इसी बात से परेशान हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, लेकिन वास्तव में उनके पास जो है वो उसकी कदर नहीं करते। लेकिन आपको एक ऐसा इंसान बनना है कि जीवन में भगवान ने जो कुछ भी दिया है, तुम्हें उसमें खुश रहना है। तुम्हें यह सोचना है कि बहुत सारे लोगों के पास तो सर पर छत भी नहीं है, पहनने को अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, खाने को एक वक्त का खाना भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप उन्हें देखोगे तो वो लोग आपस में हंसी मजाक करते हुए दिखेंगे, उनके बच्चे खेलते हुए दिखेंगे, तो आपकी जिंदगी में तो उनकी अपेक्षा बहुत कुछ है। तो ऐसे में आपको खुद को ये समझाना है कि अब उदास होने से कुछ नहीं होगा, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अब हमें अपने आप को खुश रखना है और हर हाल में खुश रखना है। फिर स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, भाग्य भी अच्छा हो जाएगा और गुरु ग्रह भी प्रसन्न हो जाएंगे, और फिर ऐसी सफलता तुम्हें मिलेंगे कि तुम हर प्रकार के संकट को काटकर सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर दोगे। साथ ही साथ विरोधियों से टकराव की संभावनाओं हैं। देखिए, जब आप लगातार आगे बढ़ेंगे तो आपके दुश्मन अपने आप बनेंगे। कुछ लोग आपको गिराना चाहेंगे, कुछ लोग आपको झुकाना चाहेंगे, लेकिन तुम्हें लगातार आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ चुका है और इस समय में तुम्हें रुकना नहीं है। चाहे लाख दुश्मन सामने खड़े हों, तुम्हें अपने कर्म पर तुम्हारे विश्वास रखकर आगे बढ़ते रहना है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी होने की भी संभावना है। ये गलतफहमी समय रहते दूर कर लेना, वरना ये गलतफहमी रिश्तों में दूरियां ले आएगी। साथ ही साथ तुम्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मानसिक थकान से तुम्हें बचकर रहना है, क्योंकि इंसान शारीरिक थकान का छुटकारा तो महज आराम से पा सकता है, लेकिन जो मानसिक रूप से थकान होती है उससे निकलने में बड़ा समय लग जाता है। इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, मन में तरह तरह के भ्रम पाल लेता है, अवसाद पाल लेता है, और फिर उसकी जिंदगी की गाड़ी पटरी से डगमगाने लगती है और नीचे उतर जाती है। फिर सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि खुद को दिमाग से शांत रखना है कि सब कुछ अच्छा है और आने वाले समय में और अच्छा होने वाला है। तभी तुम बेहतर महसूस कर पाओगे, तभी जिंदगी में तुम अच्छा कर पाओगे। अब गुरुजी तुम्हें उपाय बताने चाह रहे हैं, बहुत ध्यान से इन उपायों को सुनना। इन उपायों से तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। तुम इन उपायों को करने से तुम्हारे जीवन में बहुत लाभ होगा, और आने वाले समय में जो भी गलत होने वाला होगा वो कट जाएगा। तुम्हें सप्ताह में 1 बार या 2 बार पानी में नमक डालकर अपने घर में पोछा लगाना है। यह उपाय बड़ा साधारण और सामान्य उपाय है, लेकिन इसके परिणाम बड़े शानदार हैं। इससे क्या होता है, नमक तुम्हारे घर की जितनी नकारात्मकता होती है उसे खींच लेता है। ये बात आप ध्यान रखना, बहुत अच्छा उपाय है। अब धन के लिए और करियर के लिए उपाय बता रहे हैं। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे पास बेशुमार धन आए, पैसा भरपूर हो, पैसों की जीवन में कमी नहीं हो, तो तुम्हें अपनी तिजोरी में या अपने पर्स में यानी वॉलेट में हल्दी की गांठ रखनी चाहिए। इससे क्या होता है, धन की स्थिरता बनती है। बहुत सारे लोग पैसा कमाते तो हैं लेकिन बचा नहीं पाते, इधर उधर खर्चा हो जाता है पैसा, तो वहां पर तुम्हें हल्दी की गांठ रखनी है अपने पास। हल्दी की गांठ से गुरु ग्रह मजबूत होता है और पैसा आने की संभावना बढ़ती है, आय में वृद्धि होती है, काम धंधों में इजाफा होता है। साथ ही साथ पीपल के पेड़ में हर शनिवार को जल चढ़ाना है। इससे भी 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मानसिक शांति चाहते हो, सेहत में सुधार चाहते हो, तो रोज सुबह 108 बार मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इससे मानसिक शांति मिलेंगे, डिप्रेशन से तुम दूर होंगे। और इतना ध्यान रखना कि जीवन सबका अच्छा है, बस जरूरत है नजरिए की। जिसका नजरिया अच्छा है उसका जीवन अच्छा है, और जो हर चीज में कमी ढूंढता है, दोष देखता है, वो जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। अगर वीडियो तुम्हें भी पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।
साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि तुम्हें हमेशा ऐसी वीडियो मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।